Yes, hello friends, this is Pradeep and welcome to my YouTube channel 10CGPA School। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के बारे में। देखेंगे अलजेब्रा हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है, इसका क्या उपयोग है और इसके सहायता से हम लोग बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से मैथमेटिकली सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन है अलजेब्रा इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with symbols, numbers and their rules। यानी कि अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सिंबल, नंबर्स और उसके रूल्स को पढ़ते हैं, डील करते हैं। ठीक है, इसके फादर दो नाम आते हैं, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी एंड डायफांटुस। ये दो नाम आते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं अलजेब्रा, फादर ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है। चलिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज करिए हम किसी दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से कुछ सामान खरीदे और उस दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिए और वो दुकानदार वापस हमें कुछ रुपए में, मान लीजिए हमें वो 25 रुपये 25 रुपीज़ और हमको वो सामान दिया। तो हम अलजेब्रा के हेल्प से पता कर सकते हैं कि वो हमारा सामान कितने रुपए का है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने कहा कि दुकानदार को 100 रुपये दिया गया, ठीक है, और उसने हमें 25 रुपीज़ वापस किया। तो हमारा जो सामान है उसका कॉस्ट कितना हुआ उसको पता करने के लिए सपोज करिए अननोन कोई वैल्यू मान लेते हैं x। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी कि 75। ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कितना हो गया, 75 रुपये। अब हम लोग देखते हैं जो डेफिनीशन में लिखा गया है कि हम क्या पढ़ते हैं कि डील्स विथ सिंबल्स। सिंबल्स यानी कि x एक सिंबल है, अननोन का सिंबल है और 25 नंबर रिप्रेजेंट करता है, 100 भी एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और रूल्स क्या है, इसमें हम अननोन को फाइंड करने के लिए ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके और x की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ये तो था बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। अब अलजेब्रा के बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हैं और पढ़ेंगे जो सभी अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सभी अलजेब्रा के पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ये सिंबल और नंबर के बारे में डील करते हैं, उसके रूल्स को। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स आना ज़रूरी है। यानी कि हमें उन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक टर्म्स है उसको जानना ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो सबसे पहले बेसिक टर्म्स होता है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखेंगे ए सिंबल which have numerical fixed value is called constant। यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू हो, वो न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू चेंज ना हो, न्यूमेरिकली वो चेंज ना हो। जैसे कि जितने भी आप नंबर पढ़े हुए हैं 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं, नंबर्स जो हैं कांस्टेंट में आएंगे। एक पाई होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, और भी हो सकता है। तो जितने ऐसे सिंबल होंगे जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे ए सिंबल विच हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि ऐसा सिंबल जिसका
वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू ना हो, बदलता रहे, कई वैल्यूज़ हों, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वेरिएबल जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जहाँ भी रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे डिफ़ाइन हो जाएगा कि ये वेरिएबल है या क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा और कनेक्टेड विथ सम और ऑल, यानी कि कनेक्ट होगा किससे, या तो कुछ या तो सभी फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी फंडामेंटल ऑपरेशंस कहलाते हैं, इन सभी से कनेक्टेड होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हम एक्स एक क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए, और इसको हम प्लस साइन से कनेक्ट कर दिए एक कांस्टेंट को, x प्लस 7, तो ये जो हमें मिला ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए एक और लिखते हैं। सपोज करिए x y को दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, कनेक्ट हो गया, फिर इसमें प्लस कर दिए 3x², यहाँ प्लस कनेक्ट हुआ इनटू, मतलब कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, और माइनस कर दिए 7 से, तो ये जो हमें मिला है एक, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं। सपोज करिए x³ प्लस 7x-3, ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यानी कि आप इसमें सभी का यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, या तो कुछ का यूज कर सकते हैं, और जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखा है, टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म से लिखिए। तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज करिए x³ प्लस 3xy² प्लस 5xy प्लस 9, ये -9 कर दिए। तो इसमें हम टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे। देखिए, टर्म्स को पहचानना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है कि प्लस और माइनस साइन से जो भी कॉम्बिनेशन सेपरेट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। प्लस साइन और माइनस साइन से सेपरेट हुए कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि जितने सर्किल वाले कॉम्बिनेशन है वो सभी क्या है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि x³ भी एक टर्म्स है, 3y² भी एक टर्म है, और 5xy भी एक टर्म है, और 9 भी एक क्या है, टर्म है। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हुए कॉम्बिनेशन को टर्म बोल सकते हैं। इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म्स हैं। तो इस तरह से आप और भी एक्सप्रेशन देख सकते हैं। x प्लस 7 है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया आपका टर्म। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट में आपको कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी एक टर्म के कोफिशिएंट की बात की जाएगी। जैसे कि सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल है 2x² प्लस 2x प्लस 7। तो इसमें आपको दिखेगा कि 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 टर्म्स है। अब उसमें 3 टर्म में किसी एक टर्म की बात करें, जैसे कि मान लीजिए x² लिख दें। अब इस x² में कहा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो क्या बताएंगे आप, x लिख देंगे। यानी कि एक x को छोड़ के जो बचा हुआ है वो x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² बोला जाए तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 1 × x², क्योंकि 1
मल्टीपल में हिडन होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर 2x की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ 2 बात करेंगे तो x लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ 2x लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ये था कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसी कोफिशिएंट पे न्यूमेरिकली कोफिशिएंट की बात होती है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आपको जिस टर्म की बात होगी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इनटू में 1 है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर में इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर 2x की बात करें 2x तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एक और होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है कांस्टेंट टर्म, देख लीजिए। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जैसे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में देखा जाए तो जो लास्ट यानी जो वेरिएबल के बिना कोई टर्म होगा जिसमें केवल कांस्टेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे 7 हो गया कांस्टेंट टर्म। अगर x + 7 की बात करें तो इसमें भी 7 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अगर मान लीजिए 2x² - 9 की बात करें तो इसमें 9 क्या हो जाएगा -9 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो ये होता है कांस्टेंट टर्म।